फिलिया में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक साइड बाय साइड उठाए हैं। आज जो वीडियो बनाया है मैंने, ये हमारे स्ट्रेस एंड हेल्थ वाले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने स्ट्रेस एंड हेल्थ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है ये हैंसले ने दिया था। वो एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले वो ही इस फील्ड के फाउंडर थे। हैंसले वो एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे। और स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट रहता है, स्ट्रेस के बारे में उन्होंने बताया, उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है ह्यूमन बॉडी पे वो बताया। हमने जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जिसकी 3 स्टेजेस भी हमने पढ़ी थी, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सॉशन। आज हम लोग इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का आपस में क्या रिलेशन है, स्ट्रेस कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो सैले ने पहले तो इम्यून सिस्टम को डिस्कवर किया था, जिसमें सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स इन द बॉडी, वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं जब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब हमारी बॉडी को डिजीज़ या इंजरी जो है वो अटैक होता है। तो और ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे अफेक्ट होती हैं स्ट्रेस से। तो एक फील्ड है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी दैट इज़ कंसर्न्स विद द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो किसके साथ रिलेट करती है, हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर, इट कैन बी स्ट्रेस, इमोशन, थिंकिंग, लर्निंग एंड बिहेवियर। उसका हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या स्ट्रेस रहता है, ठीक है। अब रिसर्चर्स ने इस फील्ड में पाया कि जो स्ट्रेस है वो सेम रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो एक इन्फेक्शन ट्रिगर करता है हमारी बॉडी में। हमें पता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी को इन्वेड करता है तो WBCs जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो इनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं उस इन्फेक्शन को। तो और वो एक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। दे ट्राई टू कोप अप विद दैट इन्फेक्शन और स्ट्रेस, दे ट्राई टू इनकाउंटर विद दैट इन्फेक्शन एंड दे रिलीज सम केमिकल्स एंड एंजाइम्स इनटू द मेन ब्लड स्ट्रीम, जहाँ से केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वेगस नर्व तक ये रिसेप्टर साइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और वेगस नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की, जो ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। वहाँ पे वो जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि बॉडी सिक है, और ब्रेन जो है वो फर्दर नेसेसरी स्टेप्स जो है एक्टिवेशन जो है इम्यून सिस्टम की करता है। तो स्ट्रेस जो है एक्टिवेट्स, वो भी सेम जैसे कि ब्रेन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में होता है, तो स्ट्रेस भी जो है वो सेम सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेस एक्टिवेट्स द सेम सिस्टम, लेकिन इट स्टार्ट्स इन द ब्रेन। ये ब्रेन में स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले ब्लड स्ट्रीम में होता है, फिर वेगस नर्व तक जाता है, वो ब्रेन को एक्टिवेट तक सिग्नल ले जाती है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से केमिकल्स चेंजेस आती हैं ब्रेन में, और वो विच हैज़ बिन ऑल्टर्ड बाय वेगस नर्व टू इन्फेक्शन इन द बॉडी अकर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो लेबोरेटरी एनिमल्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पाया गया कि अगर एनिमल्स को अलग रखा जाए या उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएं तो क्या होगा, सिग्नल कहाँ जाएगा डायरेक्टली। वो जो स्ट्रेस है, वो जो उनकी इमोशंस हैं उस समय, वो सबसे पहले ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप इफ़ेक्ट ऑफ प्राइमिंग कहते हैं इम्यून सिस्टम का। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट जो है, दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइमिंग द इम्यून सिस्टम, अलाउइंग इट मोर सक्सेसफुली रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ताकि स्ट्रेस को ज़्यादा सक्सेसफुली जो है रेजिस्ट किया जा सके। जैसे कि हमने देखा वेरियस स्टेजेस सैलेज की जो है रेजिस्टेंस की स्टेजेस हमने गैस मॉडल में देखी, जिसमें सबसे पहले अलार्म, बॉडी को अलार्मिंग स्टेज में आ जाती है बॉडी पहले कि हाँ जी कुछ हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस करने की कोशिश होती है, कोई भी, जैसे आपको एग्जांपल देके मैंने समझाया था कि पर्सन की आम में चोट लग गई है, हिट हुआ है, तो वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। कोई उसकी आम पे मार रहा है तो ही ट्राई टू रेजिस्ट इट। फिर एग्जॉशन में क्या होगा कि जो बॉडी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेस बनती हैं उसमें, ठीक है, अगर स्ट्रेस लंबा है तो। अभी हार्मोन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस के साथ फाइट करने में, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है इसको हम लोग डिहाइड्रो एपिड्रोस्टेरॉन कहते हैं, DHEA। ये क्या करता है, एंटी स्ट्रेस बेनिफिट्स को रिलीज़ करता है। एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि एनिमल्स जो हैं इस एंटी स्ट्रेस हार्मोन से, DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रो
स्ट्रेस टॉलरेशन जो है ये जो एंड्रोस्टेरॉन है ये एंटी स्ट्रेस बेनिफिट्स एनिमल्स को प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये एड करता है ह्यूमंस को भी स्ट्रेस टॉलरेशन में। ठीक है, कैसे हो सकता है, शायद कि हम जो हमारा हिप्पोकैम्पस है पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम उसको रेगुलेट करके। ठीक है, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहता है स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे। तो पॉजिटिव इफेक्ट मतलब तब रहता है कि अगर क्रॉनिक कंडीशन नहीं है स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस फॉर एग्जांपल फियर ऑफ द एग्ज़ाम्स, दैट इज़ अ स्ट्रेस दैट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वंस द एग्ज़ाम्स आर ओवर स्ट्रेस इज़ ओवर। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट है तो जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम्स। लेकिन अगर स्ट्रेस कंटिन्यू है तो बॉडी रिसोर्सेज जो हैं दे फेल इन द एग्जॉशन फेज, वो उसमें फेल हो जाएंगे और ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है दैट विल क्रिएट द फर्दर डिजीज़ेस। ठीक है, इन द बॉडी। तो एक रिसर्च की गई जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे जिनको एग्ज़ाम की सीरीज से गुजरना पड़ रहा था और कुछ ऐसे थे जिनको कि एग्ज़ाम्स नहीं थे, नो क्लासेस थी। जो एग्ज़ाम ग्रुप स्टूडेंट थे उनमें इम्यून सिस्टम लोअर पाया गया और जो रिलैक्स स्टूडेंट थे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग पाया गया। तो सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग बाय स्ट्रेस अपेरेंटली कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर स्ट्रेस इज़ ओवर। ये कंटिन्यू भी रह सकती है, एक बार अगर स्ट्रेस ओवर भी हो गया है तो भी ये कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो वन रीज़न दैट अर्ली स्ट्रेस रिएक्शन इज़ हेल्पफुल बट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज़ नॉट, वही जो मैंने आपको बोला अभी। ठीक है, कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो है दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन एक अगर स्ट्रेस आया है और चला गया है तो दैट इज़ ओके। फिर जो स्ट्रेस है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम के साथ इसका बहुत बड़ा रहता है, ये बहुत हिंड्रेंस रहती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो स्ट्रेस से होती हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ हैं। ये सब की सब जो है स्ट्रेस रिलेटेड है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस इनको भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को लोअर करता है। ऑब्वियसली उससे क्या होगा, we are more prone to diseases. तो heart disease, of course, anything can weaken the immune system, can have a negative effect on the bodily system, isn't it? स्ट्रेस जो है वो लोगों में पाया गया है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं दे आर मोर प्रोन टू द कोरोनरी हार्ट डिजीज़। क्योंकि उससे क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि एक वैक्सी सी सब्सटेंस जो है वो बिल्ड होने शुरू हो जाता है, जिसको प्लैक कहते हैं। हमारी आर्टरीज़ में, हमारे हार्ट की आर्टरीज़ में वो समिट होने शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस और कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ की। हम लोग बात कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम जो है, जो लोगों का नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है बॉडी पे स्ट्रेस का, इम्यून सिस्टम जो है ऑब्वियसली वीक रहेगा। ठीक है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक वैक्सी सा सबस्टांस होता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज़ पे हार्ट की, जिसकी वजह से CHD के चांसेस, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें इसी तरीके की फाइंडिंग्स को पाया गया है। एक स्टडी में देखा गया कि जो हार्ट हेल्थ है पीपल की who suffered from acute stress reaction after the 1911 terrorist attacks and found a 53% increase in heart ailments over the 3 years following the attack. अगले 3 साल तक भी उनको वो जो एलिमेंट्स हैं वो परसिस्टेंट रहे। ठीक है, जो पीपल टेररिस्ट अटैक के स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, वेयर एज अनदर लार्ज स्केल स्टडी फाउंड दैट, दूसरी स्टडी में पाया गया कि जो स्ट्रेस है वो हाईली एसोशिएट है, दैट इज़ हाईली एसोशिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। स्ट्रेस जो है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है दैट इज़ हाईली इफेक्टेड बाय द स्ट्रेस ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द ग्लैंडुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से इस डिस्कशन से हमें क्लियरली पता चलता है, इट्स अ क्लियर कट विजन दैट कि स्ट्रेस और कोरोनरी हेल्थ जो है दोनों आपस में बहुत ही एक दूसरा इंटर रिलेटेड है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के। ओके, अब सेकेंड डिजीज़ की बात करेंगे जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हो रही है, दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है कहते हैं कि ऑब्वियसली वेट प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस।
एक क्रॉनिक इलनेस है समटाइम्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव वेट गेन, ठीक है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़, दो तरीके की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप 1 जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ पेनक्रियाज टू सिक्रीट इनफ इंसुलिन, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता, तो और वो किससे, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकेशन की, एंड यूजुअली डायग्नोज होता है बिफोर द एज ऑफ 40। टाइप 2 एसोसिएटेड जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव वेट गेन, और तब होता है जब पेनक्रियाज जो है उसमें इंसुलिन लेवल बिकम लेस एफिशिएंट एज द बॉडी साइज इंक्रीजेस, ठीक है। इंसुलिन लेवल जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। तो क्या होता है कि प्रॉपर डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वेट लॉस, बट ऑल्सो इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्ड करती है किसको, अगर प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस हो। नो डाउट मेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, बट ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करती है। तो टिपिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद ओल्डर एडल्ट्स के साथ एसोसिएट है, क्योंकि राइज इन ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन विद द राइज इन ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन ज़्यादातर केसेस किस में आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि आजकल बच्चे जो हैं क्योंकि वो जंक खा रहे हैं उनकी ओबेसिटी रेट ज़्यादा है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो चिल्ड्रन में भी होने लगी है, बच्चों में भी होने लगी है, ठीक है। कहते हैं कि कंट्रोलेबल है डायबिटीज़, फिर भी एक सीरियस डिसऑर्डर है जो किसके साथ एसोसिएट है, विद द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, जिसमें कि मेमोरी लॉस होता है। और अल्जाइमर पेशेंट्स जो होते हैं वो नॉन डायबिटिक अल्जाइमर पेशेंट जो होते हैं, डायबिटिक अल्जाइमर पेशेंट देन फॉर द मेमोरी लॉस जो है वो ज़्यादा होता है अल्जाइमर पेशेंट्स में एज़ कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक अल्जाइमर पेशेंट्स जो हैं, ठीक है। सेवरल ऑनगोइंग लॉन्गिट्यूडनल कुछ स्टडीज़ हो रही हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि मेंटल डिक्लाइन जो है एसोसिएट है विद द मिडल एज्ड इंडिविजुअल्स, लेकिन ऑल्सो इंडिकेशन है कि स्ट्रेस जो है उसका कंपाउंड रिस्क कंपाउंड कर सकता है मेंटल डिक्लाइन का। रिसर्च जो है वो कंटिन्यू हुई, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है दैट इज़ विद द इंक्रीज ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा डायबिटीज़। 35 ईयर स्टडी इन स्वीडन में हुई, जो कि उसमें हेल्थ और स्ट्रेस फैक्टर्स को मॉनिटर किया गया, जिसमें 7500 मेन थे जो हु बिगिन टू स्टडी विद नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी डायबिटीज़ की, ना उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को इस तरह की हिस्ट्री थी। लेकिन जो मेन जिनमें परमानेंट स्ट्रेस रहा, ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ वर्क, उसमें 45% ज़्यादा चांसेस रहे डायबिटीज़ डेवलप करने के एज़ कम्पेयर टू द men who reported नो स्ट्रेस, जिनको कोई स्ट्रेस नहीं था या फिर पीरियोडिक स्ट्रेस था, ठीक है। बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि इम्यून सिस्टम कैंसर जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, रादर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द डिजीज़ेस, और बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है। यूजुअली नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एज़ पर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कैंसर सेल्स क्या होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग विदाउट स्टॉपिंग, तो उसकी वजह से ट्यूमर जो है वो फॉर्म होता है विच रिजल्ट्स इन द कैंसर। बहुत सारे ऑर्गन्स सिस्टम इसमें, जिसमें कि मतलब कि जो ट्यूमर है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो ऑर्गन की उनको इफ़ेक्ट करता है। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली तो वो एक पर्सन को कैंसर नहीं देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स हो या कैंसर की ग्रोथ को अनचेक हो जाता है, ठीक है, निगलेक्ट हो जाता है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको कि हम नेचुरल किलर्स कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है कि वायरसेस को सप्रेस करना और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो डिप्रेस कर देता है नेचुरल किलर्स को, स्ट्रेस क्या करता है, वो डिप्रेस कर देता है नेचुरल किलर सेल्स को, और बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल बनाता है टू फाइट द कैंसरस ग्रोथ्स। जो हार्मोन एड्रेलिन है वो अंडर स्ट्रेस रिलीज़ होता है, और पाया गया है कि वो इंटरफेयर करता है ऐसे प्रोटीन्स के साथ जो नॉर्मली कैंसर सेल्स की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। दूसरी रिसर्चेस में ऐसा भी पाया गया कि जो रिलीज़ ऑफ हार्मोन्स हैं लाइक एड्रेलिन है या नॉन एड्रेलिन है, ओवर टाइम वो क्या
कुछ ऐसी मिस्टेक्स करेंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, जिसकी वजह से डैमेज होगा किसका, टेलोमेयर्स का, या स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ टाइम सेल को रिप्रोड्यूस करने में, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें गड़बड़ी होती है उसकी वजह से, ठीक है। ये मिस्टेक्स पाइल अप होती जाती हैं ओवर द ईयर्स और सेल जो है वो बिगिन टू आउट ऑफ कंट्रोल कॉजिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, पॉसिबली कैंसर, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो इम्पैक्ट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट को भी जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे ह्यूमन जिनको प्रोस्टेट कैंसर सेल्स इम्प्लांट किए गए, उनको ऐसी ड्रग जो डिस्ट्रॉय करती है कैंसर सेल्स को, ऐसी ड्रग दी गई जिसकी वजह से ट्यूमर की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जो माइस काम और स्ट्रेस फ्री थे वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ट्रीटमेंट को, लेकिन जो माइस स्ट्रेस थे, अंडर शॉक ट्रीटमेंट थे, उन्होंने उस ट्रीटमेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। इतना ही नहीं कि कुछ और इश्यूज़ भी हैं, नॉट ओनली कैंसर, डायबिटीज़। कैंसर को हम डायरेक्टली लिंक नहीं बोल सकते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है। कुछ और भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हो सकती हैं, चिल्ड्रन में हो सकती हैं। ऐसे स्टडीज़ की गई जिसमें कि पाया गया कि ऐसी फैमिली के चिल्ड्रन जिन फैमिलीज़ में स्ट्रेस चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, उनके चिल्ड्रन जो हैं दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स द what you call fevers with illness than other children जिनकी फैमिली में स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा कहने का यही मतलब है कि इम्यून सिस्टम और जो स्ट्रेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर स्ट्रेस है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, नॉट पॉजिटिवली, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।